हरियाणा और जम्मू कश्मीर में संपन्न हुए विधानसभा चुनाव के बाद आज मतगणना जारी है। शुरुआती रुझानों में ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस हरियाणा में सरकार बनाने जा रही है, लेकिन जैसे मतगणना आगे बढ़ती गई उसके साथ रुझान भी बदलने लगे। इन परिणामों में भाजपा को बहुमत मिलता नजर आ रहा है। वहीं उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महरा ने कहा कि अब ये रुझान है और 10 से ज्यादा सीटों पर बीजेपी 1000 वोट के कम अंतर से आगे है। साथ ही करण महरा ने कहा कि आश्चर्यजनक है कि जितने भी विशेषज्ञ के सर्वे थे ये रुझान से बिल्कुल विपरीत है। रुझान बिल्कुल अप्रत्याशित है। साथ ही करण महरा ने कहा कि उत्तराखंड में भी 2022 में कुछ ऐसे ही देखने को मिला था, जिसमें सभी को लग रहा था कि कांग्रेस 70 में से 42 सीटें जीत रही है, लेकिन नतीजे कुछ और आए। पिछले 10 दिनों में जो हरियाणा में हुआ उसका भी असर इसमें दिखाई दे रहा है। अब देखते हैं अंतिम परिणाम क्या आता है। क्या यही कांग्रेस का जो पीछे रहने के लिए बड़ा कारण बन जाएगा? ये भी हो सकता है कि कई रीजंस होते हैं चुनाव में आगे और पीछे होने के, उसमें से एक ये कारण हो सकता है। उत्तराखंड में भी 2022 में अमूमन इसी तरीके की चीज़ देखने को मिली थी और रिजल्ट्स ऐसे ही आए थे। सभी को उम्मीद थी कि 70 में से 42 कम से कम सीटें कांग्रेस जीतेगी, लेकिन वैसा नहीं हुआ। और हरियाणा में जिस तरीके का माहौल ख़राब हुआ आखिरी के 8-9 दिन 10 दिन में, उसका भी इसमें असर मुझे लगता है। जम्मू कश्मीर में आपके अच्छे वो आ रहे हैं, लेकिन हरियाणा फिर वैसे ही सेटबैक दे रहा है जैसे उत्तराखंड। आप लोगों को ऐसा लगता है कि जो वहाँ के नेताओं की लड़ाइयाँ थी वो भी वहाँ पर हावी हुई है? किस तरह देखते हैं? देखिए, रुझान है और अभी देखते हैं, क्योंकि 10 से ज़्यादा सीटें ऐसी हैं जिसमें बीजेपी 1000 वोट के कम अंतर से आगे है और किस ओर जाता है। लेकिन ये आश्चर्यजनक रिजल्ट मैं कहूँगा। सारे जितने टैलेंटेड लोग थे सब ने जो सर्वे की उसके भी अलग ये रुझान गए हैं। और कुशासन के बाद जिस तरीके खट्टर की सरकार रही, फोगट के संग जिस तरीके से चीज़ें हुई, वो सारी चीज़ों को देख के लग रहा था माहौल है। और जितने भी सीनियर जर्नलिस्ट वहाँ गए उनके हिसाब से भी था, लेकिन रिज़ल्ट अनएक्सपेक्टेड दिखाई दे रहा है अभी तक। और देखते क्या फाइनल रिजल्ट आता है।